हे गाइस, सो गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कश्मीर की वादियाँ घूमने के बाद अब मैं आ चुका हूँ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जम्मू कटरा में। सो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि गोप्रो जो है वो ले जा नहीं सकते, तो मुझे गोप्रो को यहाँ सबमिट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आगे के जो वीडियोज़ होंगे वो फ़ोन से होने वाले हैं, तो थोड़ा वॉइस में आपको मॉड्यूलेशन मिलने वाला है। सो अभी हो चुके हैं शाम के 8 और अभी हम यहाँ से अपनी यात्रा चालू करने वाले हैं। सो आप देख सकते हो मेरे पीछे ही जो पर्वत है वो है, तो यहाँ से हमारी चढ़ाई चालू होगी। तो जल्दी से अपना गोप्रो सबमिट करते हैं यहाँ पे क्लॉक रूम में और उसके बाद निकलते हैं, अपनी यात्रा शुरू करते हैं। माँ वैष्णो देवी का मंदिर भारत के जम्मू में कटरा के पास पड़ता है। कटरा से मात्र 14 किलोमीटर की यात्रा करके आप दर्शन के लिए भवन तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। कटरा तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप फ्लाइट से जम्मू एयरपोर्ट तक आए और फिर जम्मू से बाई रोड बस से या फिर कैब से पहुंचे। दूसरा रास्ता है कि आप बाई ट्रेन कटरा स्टेशन तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। और तीसरा रास्ता है कि आप अपने शहर से कटरा तक के लिए सीधी बस सर्विस ले सकते हैं। कटरा में रुकने के लिए आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, जहां आपको मात्र 500 से 2000 के बीच अच्छे से अच्छे होटल पास ही मार्केट में आपको मिल सकते हैं। वहीं अगर हम वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उनकी सुविधा भी आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू या फिर काउंटर बुकिंग के थ्रू ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं यात्रा की। यात्रा पर जाने के लिए आपको यात्रा पर्ची लेना बहुत ज़रूरी है, जिसे आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन बुकिंग करके ले सकते हैं, या फिर अगर आप काउंटर में जाके यात्रा पर्ची लेना चाहते हैं तो कटरा चौक या फिर कटरा बस स्टैंड या फिर कटरा रेलवे स्टेशन में इसके काउंटर उपलब्ध है। सुबह 5 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक ये काउंटर ओपन रहते हैं और इनमें जो आपको यात्रा पर्ची मिलेगी वो निःशुल्क मिलेगी। और यात्रा पर्ची बनाने के लिए आपको बस किसी भी गवर्नमेंट आईडी जैसे कि आधार कार्ड या फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा के यात्रा पर्ची बनवा सकते हैं। आपकी असली यात्रा शुरू होगी बाणगंगा से। बाणगंगा से भवन की दूरी है 14 किलोमीटर और यात्रा के आधे रास्ते में आपको मिलेगा अर्धकुंवारी, जिसकी दूरी है 6 किलोमीटर। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आप पैदल चलकर जा सकते हैं या फिर खच्चर और पालकी की भी सेवा वहाँ पे उपलब्ध है। अब अर्धकुंवारी से भवन तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता आपका हिमकोटी से होते हुए भवन तक जाता है, जिसकी दूरी ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर है। इसी मार्ग पर आपको भवन तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसे बुक करने के लिए आप वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। दोनों तरफ के चार्जेस आपको ऑलमोस्ट 3000 तक पड़ेगा, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप हेलीकॉप्टर की सेवा लेना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीना पहले ज़रूर कर लीजिए। अब दूसरे मार्ग की बात करें तो ये मार्ग हिमकोटी होते हुए भवन तक पहुंचता है, जिसकी दूरी ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर है। यही नया मार्ग है जिसमें वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से बैटरी कार की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर आप बैटरी कार की सुविधा लेना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आपको हर जगह पे काउंटर्स की भी सुविधा मिलेगी, जहां आप थोड़ी देर लाइन लगकर मात्र 350 रुपये में भवन तक पहुंच सकते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखें कि अगर आप भवन तक रात की यात्रा कर रहे हैं तो रात को बैटरी कार की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। सुबह 5 बजे से आपको बैटरी कार की सुविधा मिल जाएगी और शाम 8 बजे तक ये सुविधा उपलब्ध होती है। इसी के साथ साथ अगर हम सुविधाओं की बात करें तो श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको जगह जगह वाटर कूलर्स, एटीएम और रेस्टोरेंट काफ़ी कम दाम पर मिल जाएंगे। और वहीं अगर आपको किसी सहायता की ज़रूरत पड़े तो आपको जगह जगह पुलिस के जवान भी तैनात मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको आपकी यात्रा को सफल बनाने में मदद करेगी। लेकिन अगर आप इसके अलावा कुछ भी और जानना चाहते हैं तो वो क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। हे गाइस, सो गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो रात को भी इतनी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि माता का जो मंदिर है वो 24 घंटा खुला होता है। तो अभी जो यहाँ पे भी टेम्परेचर है वो 32 डिग्री है, तो इसलिए हमने सोचा कि हम रात को ही दर्शन करेंगे और उम्मीद है कि सुबह तक कम से कम हम 4 या 5 बजे तक ऊपर पहुँच जाएंगे।
हाँ वो ही है। 3 घंटा हो गया और हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं, जो कि 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और सीढ़ी के चक्कर में मैं दूसरी ओर से निकल गया था और मम्मी पापा लोग दूसरी ओर से, तो अब मैं वापस जा रहा हूँ उनके रास्ते। तो मम्मी पापा थोड़ा देर रेस्ट कर रहे हैं, तब तक मैं थोड़ा देर आगे ही बढ़ रहा हूँ। पर जब भी आप वैष्णो देवी की यात्रा में आएँ तो कोशिश करें कि सब लोग साथ ही जाएं। अगर ऐसा ना हो पाए तो एटलीस्ट सेम रास्ता फॉलो करें जो भी आपके साथ आए, क्योंकि अलग अलग रास्ते में अलग अलग समय लगता है। तो जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तब बिछड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि जो आपके साथ आएँ आप लोग सब एक ही रास्ते से जाएं, और उसी के साथ एटलीस्ट किन्हीं 2 लोगों के पास फ़ोन नंबर्स होने चाहिए, पोस्ट पेड सिम, क्योंकि पोस्ट पेड नंबर्स ही यहाँ पे चलते हैं। सो अभी 12 बज रहा है और ऑलमोस्ट आई थिंक 2 किलोमीटर और बचा है। जल्दी चलते हैं। रात को आने का यही फ़ायदा है, लोग काफ़ी कम हो जाते हैं, और खासकर जो गर्मी का मौसम रहता है तो उसमें आपको रात में थोड़ी राहत मिल जाती है, क्योंकि धूप नहीं है। और आप जितना ऊपर जाएंगे उतना आपको थोड़ा सा टेम्परेचर भी कम मिलेगा। तो मौसम काफ़ी अच्छा है आज, तो ये भी एक हेल्प हो जा रहा है। एक बज गया और ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर और बचा है। आप देख सकते हो पीछे, अभी भी काफ़ी ऊपर और जाना है। आई थिंक 2 बज जाएगा ऑलमोस्ट पहुँचते पहुँचते। मम्मी पापा अभी पीछे हैं, थोड़ा देर मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ, फिर निकलते हैं। सो भवन अब बस बचा है 1 किलोमीटर, वो आप देख सकते हैं। तो थोड़ा देर वेट करते हैं मम्मी पापा के आने का। 1 किलोमीटर उनके साथ जाया जाएगा, यही वेट किया जाए। सो अभी बज रहा है 1:30 और 1 किलोमीटर ही बचा हुआ है, तो यहीं वेट कर लेते हैं। वैसे हमें कोई हड़बड़ी है नहीं, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो कल रात को 9 बजे की है, तो ऑलमोस्ट 20 घंटे हैं हमारे पास। तो वैसे होटल भी हमने 2 दिन का कर लिया है, तो आराम से अगर हम दर्शन करके सुबह 12 बजे तक या 1-2 बजे तक भी पहुंचते हैं वापस होटल में, तो कोई तकलीफ़ नहीं है। आराम से रेस्ट करके ट्रेन में बैठ सकते हैं। तो जब भी आप वैष्णो देवी के लिए आए तो कोशिश करें कि एटलीस्ट आपके पास 1 दिन पूरा होना चाहिए, ताकि आप आराम से, अगर आपकी इच्छा है कि आप पैदल चल के ही जाएं दर्शन के लिए, तो आप आराम से जा सके। 6 से 8 घंटे में आपका पैदल आई थिंक आप आराम से पहुंच सकते हो ऊपर चोटी तक। आखिरी के जो 1.5 किलोमीटर है वही थोड़े से मुझे ऐसे लगे कि ऊंचे हैं, बाकी
पूरे ऐसे ही प्लेन है आपका चढ़ाई। वेट करते हैं मम्मी लोगों का, आने ही वाले होंगे। तो आपको सामान यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा और फ़ोन, पर्स, बैग कुछ भी आप नहीं ले जा सकते। तो अब लॉकर देखते हैं पहले और लॉकर में जमा करते हैं सब। माता रानी के दर्शन हमारे हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 3 बजे हमारे दर्शन हो गए थे। अभी सुबह के 6 बजे 3 घंटा हमने रेस्ट भी कर लिया। अभी हम वापस नीचे उतरने के लिए शुरू कर रहे हैं। तो लॉकर में सब कुछ आपका जो सामान है वो रख लिया जाता है, पर्स से लेके आपका बेल्ट और फ़ोन या फिर आपके जो भी आपके पास अगर वॉच है, स्मार्ट वॉच, सब कुछ। रात को आने का एक फ़ायदा ये है कि दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं। आप जितना देर चाहे उतना देर रुक सकते हैं। सुबह सुबह 6 बजे से लेके ऑलमोस्ट 7 बजे तक आरती चलती है तो बंद रहता है। तो बहुत लंबी लोगों की लाइन लगी है। मैं दिखाता हूँ आपको लाइन। अभी आप सुन सकते हैं पूजा चालू हो चुकी है। तो बहुत सही टाइम हम गए। आरती भी आप ऑनलाइन वहाँ पे टीवी पे देख सकते हैं बैठ के। और अभी एकदम सुबह हो चुकी है। चढ़ गए दोनों आराम से धीरे धीरे करके। 6 से 7 घंटे में आप ऊपर चढ़ के आराम से दर्शन कर सकते हैं। रात के टाइम का ये फ़ायदा है कि भीड़ कम होती है, दर्शन अच्छे से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको गर्मी नहीं लगती। तो मेरे हिसाब से रात को आना भी सही है। उतरने में भी हम लोग को ऑलमोस्ट 5-6 घंटा लगेगा। आराम से उतरेंगे धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं। जय माता दी। अब देखो कितनी ऊंचाई पे हैं हम लोग कि शहर दिख भी नहीं रहा। सो फाइनली आई एम बैक। ऑलमोस्ट 15 घंटे लग गए। अभी 11:15 हो रहा है और वापस जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ पे आ चुका हूँ। मम्मी पापा थोड़े पीछे, तो अभी यहीं पे वेट करने वाला हूँ उनका। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस ब्लॉग से कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है वैष्णो देवी के यात्रा के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो जय माता दी। वैष्णो देवी।